ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमारी एक ही बेटी है जिसकी उम्र 20 साल की है। उसे 5 साल की उम्र से ही डायबिटीज टाइप 1 है और दिन में 4 बार इंसुलिन लेती है। अभी तक सब ठीक था, लेकिन पिछले 15-20 दिन से उसे चलने फिरने में दिक्कत आ रही है। फिर हॉस्पिटल में MRI करवाया। उसमें डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन में नस होती है, उन नसों में कोटिंग होती है जो गल गई है, उसे एडमिट करना पड़ेगा। और हम बाबा के ज्ञान में 10 साल से है, क्या कुछ हम कर सकते हैं? उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपकी बेटी की उम्र 5 साल की थी तब से उसको डायबिटीज है। इसका मतलब उसका ये चक्र पहले से ही ब्लॉक है और पिछले जन्मों का कर्म है, इसीलिए छोटेपन से ही उसको डायबिटीज है। वरना अभी तक तो उसने कुछ ऐसा गलत खाया ही नहीं होता है। दूसरा यह है कि आज वो इंसुलिन लेती थी और आपको लगता था कि सब अच्छा हो गया है, अच्छा चल रहा है। लेकिन मैंने अभी वेबिनार में भी बहुत अच्छी रीति, सारे वेबिनार आप सुनो तो समझ में आएगा कि हमने समझाया कि दवा से और ही साइड इफेक्ट्स होती है और वो दवा से कभी भी मिटता नहीं है। एक गोरी से 2 गोरी, 2 से स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग से इंसुलिन पे जाना पड़ता है, ऐसे ये बढ़ता ही जाता है। और कभी कभी वो इतनी बढ़ जाती है जो जीवलेन बीमारी का कारण बन जाता है। और हमने ये भी समझाया कि ये पीएच जो है वो पीएच ही इनबैलेंस होने से सारी जीवलेन बीमारियां होती है। और हमने बहुत कुछ रिसर्च किया। हमने ये भी बताया कि कैसे हमें फायदा हुआ है। तो ये सब बातों को आपने आई थिंक समझा ही नहीं है या सुना ही नहीं है। हम ग्रुप में भी भेज रहे थे। तो पीएच इनबैलेंस होने का कारण ही मेटाबॉलिज्म है और मेटाबॉलिज्म का कारण नेगेटिव एनर्जी है। तो ये बातों को इसीलिए अच्छी रीति समझना है। आप 10 साल से ज्ञान में हो, लेकिन ज्ञान को लगता है समझा नहीं है। तो ये जो इस वेबिनार में हमने ये भी बताया कि कईयों को डायबिटीज में भी फायदा हुआ है, कितनी बड़ी बीमारियों में भी फायदा होने लगे हैं और सीरियस माना जीवलेन बीमारी से भी बच रहे हैं। कईयों ने ट्राई किया। तो आपने क्या किया? कोई भी स्टेप उठाया ही नहीं लगता। हमने यहाँ तक बताया कि हमारे हस्बैंड को, युगल को भी इंसुलिन लेने की बात कही थी।
वैसे तो वो मेरी मानते नहीं हैं, वो तो जो करते हैं वही करते हैं। फिर भी हमने उसको कहा कि ये बेकिंग सोडा लो, और जो इंसुलिन की जगह वो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले रहे थे वो स्टॉप हो गई। अभी एक छोटी सी मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन वो दूसरा कुछ नहीं करता। वो भी अगर करेंगे आगे जाके उसको जरूर खत्म हो सकता है। तो ये बातों को समझना है, ऐसा नहीं कि सुना और छोड़ दिया। और मेडिटेशन में पक्का होना है, ये सूक्ष्म ब्लॉकेजेस को भी खोलना है। इसीलिए अब पहले तो मुझे ये जानना है कि क्या आपकी बेटी को एडमिट कर दिया है और कौन सा अभी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये चलने में दिक्कत होना, ये कोई ना कोई, ये जो हमारे 2 तरह के बायोकेमिकल्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स जिससे हार्मोन्स बनते हैं, वो मोटर हार्मोन्स ही उसका डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है। जैसे मेरे युगल को भी ऐसा ही हुआ था, पाँव में चलने की दिक्कत होने लगी थी। उसको लगा कि ये वीकनेस है। फिर थोड़े दिन के बाद ऐसा दवाई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी तो थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन साथ में ऐसा बोला कि ये बढ़े तो आप मेरे पास नहीं आना, न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही जाना। और मैंने बताया सारी कहानी। 2 दिन में उसको डिसेबल कर दिया, और इतना खर्चा करने के बाद डॉक्टर ने भी कहा अभी इसको अच्छी होने में कोई दवा नहीं है, क्योंकि ये दोनों उसके जो भी हार्मोन्स है, बायोकेमिकल्स है, वो सब डिस्टर्ब हो गए हैं, पार्किंसंस की असर है। और फिर हमने योग के प्रयोग द्वारा उसको अच्छा किया। ये सारी बातें मैंने बहुत सारे सेमिनार में भी बताई, और ये भी बताया कि ये सारे सेमिनार के निमित्त ये बीमारी ही हुई है, जिससे हमने सारे रिसर्च किया। और अभी भी यही रिसर्च चल रहा है, जो भगवान ने हमें ये नया डायरेक्शन दिया, पीएच, और उसके लिए बेकिंग सोडा और खाने पीने की रीत। तो आप ये जो डाइट प्लान है मैंने वो यूट्यूब पर रखा है, वो डाइट प्लान में ये बताया है कि सुबह से कैसे क्या खाना है, सलाद फ्रूट्स खाना है, दोपहर तक बाद में क्या खाना है, सब बताया है, वो करो। साथ में हमने जो जीवलेन बीमारी या कैंसर से बचने के लिए जो कमेंट्री रखी है, सारी सिस्टम और करोड़रज्जु को रिसेट करने के लिए, जो हमने वो हमारे युगल के लिए, मना हस्बैंड के लिए किया था, वो रखी है। और उसके साथ दूसरे भी टॉपिक रखे हैं, सारा समझाया है कि ऐसी बीमारियां क्यों होती है। ये एक प्रकार की क्रॉनिक बीमारियां हैं जिसको सिंड्रोम कहते हैं, और अनेक प्रकार के सिंड्रोम निकले हैं। सिंड्रोम इसीलिए है क्योंकि उसकी कोई दवाई है ही नहीं, और ये एक मानसिक बीमारी के कारण होता है, टेंशन डिप्रेशन के कारण होता है, नेगेटिव एनर्जी के कारण होता है। तो अगर आप और आपके युगल भी अगर करे, और आपकी बेटी अगर समझती है और वो रिसीव करे एनर्जी, तो ये डाइट प्लान और ये एनर्जी से वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। लेकिन याद रहे, पावरफुल अमृत वेले के बाद आपको करना है, उस बेटी को भी कहना है वो रिसीव करे। सुबह की 5 मिनट की जो कमेंट्री है, उसके बाद 21 बार उसको सकाश दे, उसके बारे में सोचे कि ये बिल्कुल स्वस्थ निरोगी है, अब चल सकती है, दौड़ सकती है। ऐसे करके 21 बार करें, और फिर वो जो कमेंट्री रखी है वो भी आपको करनी है। उसके लिए उसको विजुअलाइज करना है, बाबा से शक्ति लेकर उसमें एनर्जी प्रवाह करना है, और अंत में जो भी उसको दिक्कत हो रही है, जैसे वो हो गया है,
ऐसी सकाश देनी है और उसके हिसाब किताब भी चुकतू करने हैं लास्ट जन्म के। तो ये सब करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। मैंने तो जैसे सारा दिन इसके पीछे ही लगाया था, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बीमारी थी मेरे युगल की। यहाँ तक कि मुझे उसको क्रश करके खाना पड़ता, क्योंकि सारी नर्वस सिस्टम फेल हो गई थी। बेबी जैसे वो बिहेव करता था, आज एकदम नॉर्मल है। आप सोचो, योग की शक्ति, ये एनर्जी पावर क्या है। तो आप अभी से करना शुरू कर दो और उसको भी कहो मूवमेंट में रखे, छोटी छोटी एक्सरसाइज करे, तो वो जो नर्व्स है वो एक्टिव रहेगी, स्थित नहीं कर देगी। और ये पॉजिटिव एनर्जी से उसके न्यूरॉन एक्टिव होते जाएंगे। बहुत कुछ होता है, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी है। तो मैं कहूंगी कि ये सब करना शुरू करो और ये कमेंट्री आज से ही करो। एक जगह एक समय पर बैठ के करो। अगर समय आपकी पत्नी के पास है तो वो दिन में 2-3 बार ये करे, तो माँ का भी जल्दी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नाभि से जुड़ा है। तो ये सब करना पड़ेगा, तब ही होगा।